बेसिकली हम दो प्रकार की सर्विसेज देते हैं, पहला हेयर ट्रांसप्लांट और दूसरा पीआरपी। तो अब हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी में क्या डिफरेंसेस हैं और हम किस कंडीशन में ये सर्विसेज देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट हम तब देते हैं जब पेशेंट के बाल काफ़ी लंबे समय से झड़ रहे हो या फिर उसकी हेयरलाइन ऊपर चली गई हो और उसे गंजापन आ गया हो। और पीआरपी हम तब देते हैं जब पेशेंट कुछ ही टाइम से हेयर फॉल फेस कर रहा हो, उसके बाल सिर्फ झड़ रहे हो, उसे गंजापन नहीं आया हो। अब जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कैसे होता है और हेयर ट्रांसप्लांट करने में कितना समय लगता है। इससे पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इसके बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट दो टेक्निक से किया जाता है, पहला FUE और दूसरा DHI। दोनों ही प्रकार की सर्विसेज हमारे क्लिनिक में अवेलेबल हैं। तो अब हम इसे समझते हैं। FUE टेक्निक की फुल फॉर्म है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन और दूसरा है DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। तो FUE टेक्निक जो है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये टेक्निक कैसे की जाती है। फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, फॉलिकल मतलब हेयर, यूनिट मतलब बंच ऑफ हेयर एंड एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, यानी कि एक ऐसी जड़, एक ऐसा ग्राफ्ट, एक ऐसा बाल निकालना, एक ऐसी जड़ निकालना जिसमें एक से ज़्यादा बाल हो। बेसिकली ग्राफ्ट किसे कहते हैं? ग्राफ्ट उसे कहते हैं जिस जड़ में एक से ज़्यादा बाल होते हैं, 2 या 3, और उसी ग्राफ्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं, बेसिकली पेशेंट के फेस के अकॉर्डिंग एक हेयरलाइन ड्रॉ की जाती है जो फेस में उनके सूट करें, या फिर जैसी हेयरलाइन वो चाहते हैं, जैसा लुक वो चाहते हैं, जैसा 5 साल पहले उनका लुक था, उस तरीके को लुक को देने के लिए हम उनके फेस के अकॉर्डिंग एक प्यारी सी हेयरलाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उनके सारे बालों को ट्रिम कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले की जाती है डोनर पंचिंग। डोनर जो एरिया होता है वो होता है देने वाला, जो कि बैक साइड ऑफ द हेड हो सकता है, बियर्ड हो सकती है या फिर चेस्ट हो सकता है, पर हम हमेशा बैक साइड ऑफ द हेड ही प्रेफर करते हैं एज अ डोनर। तो डोनर पंचिंग में सबसे पहले हम जड़ों को पंच करते हैं, उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि बालों की जो जड़ है उन्हें निकालते हैं। उसके बाद स्लिडिंग की जाती है रेसिपेंट एरिया में, जहाँ पर बालों की ज़रूरत है, जहाँ पर गंजापन आ गया है, वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, जहाँ पर निकाले गए, एक्सट्रैक्ट किए गए जो ग्राफ्ट्स हैं, जो जड़ें हैं, उन्हें वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को होने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। इस बीच पेशेंट को रेस्ट भी दिया जाता है। उसके बाद प्रॉपर 3 दिन का बेड रेस्ट रहता है, जिसमें पेशेंट को सीधा सोना होता है, यानी कि इधर उधर वो नहीं कर सकता, ज़्यादा झुकाव अपने सर को नहीं दे सकता। इससे क्या होगा, सूजन आ जाएगी, क्योंकि हमने बिफोर ट्रीटमेंट उन्हें लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है, जिससे कि उनकी स्किन नम हो जाए और हम अच्छे से ट्रीटमेंट को कर सकें। 3 दिन के बेड रेस्ट के बाद आफ्टर 24 आवर्स वो अपनी बैंडेड को रिमूव कर सकता है अपने घर में, या फिर हमारे क्लिनिक भी आकर उसे रिमूव करवा सकता है। बेड रेस्ट के बाद 10 डेज तक कुछ चीज़ें होती हैं जिनका उनको ध्यान रखना होता है, जैसे कि उनको दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, चिकन अवॉइड करना है, ठीक है, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करना है। उनको कम से कम 15 दिन तक धूप में जाने से बचना है, ज़्यादा जाने से। ऑफकोर्स ये बात, अगर कोई पेशेंट वर्किंग है तो आफ्टर 3 डेज वो एक सर्जिकल कैप पहन के बाहर जा सकता है। अब बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पेशेंट के पास हो सकते हैं। सबसे मेजर क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट से साइड इफ़ेक्ट होता है, या फिर हमने सुना है इससे साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले हम आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो सारे ओके होने पर ही हम आपका आगे ट्रीटमेंट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले 1 दिन पहले उन्हें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करनी होती है, जैसे कि उनको स्मोक, ड्रिंकिंग, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। उनको सुबह हैवी नाश्ता करके आना है, दूध से बना कोई भी पदार्थ उनको खाकर नहीं आना है, ना उन्हें बाइक से राइड करके आना है। एक ऐसे कपड़े वेयर करके आने हैं जो कि सर के ऊपर से ना निकले, जैसे कि वो शर्ट वेयर करके आ सकते हैं। अब जानते हैं पीआरपी का प्रोसीजर। पीआरपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से 10 ml ब्लड लिया जाता है, जिसे एक सेंट्रीफ्यूज
सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड के हार्ड पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, ऊपर एक येलो कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को इंसुलिन में लोड करके आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि आपके बालों की अच्छी डेंसिटी आए, न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो और जो आपको हेयरफॉल हो रहा है वो कंट्रोल में आए। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की क्या गारंटी है, उसके रिजल्ट कब तक आएंगे। तो हमारे क्लिनिक में मात्र 10 दिन के अंदर रिजल्ट की गारंटी है, यानी कि मात्र 10 दिन के अंदर ही पेशेंट को उसका रिजल्ट दिख जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे बालों की ग्रोथ होती रहेगी। हम उन्हें ये गारंटी रिटर्न में भी दे सकते हैं, अच्छे से उनके सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं।